हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फर्स्ट सेमेस्टर का जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का सब्जेक्ट पढ़ रहे थे उसमें हमने देखा था कि जब दो बल दिए हो तब हमें परिणामी बल ज्ञात करना रहता था। उसमें हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम की सहायता से फॉर्मूला लगा के उसके रिजल्टेंट को फाइंड आउट करते थे और डायरेक्शन को फाइंड आउट करते थे। आज हमें जब दो या दो से अधिक बल दिए हो तब हमें परिणामी बल यदि ज्ञात करना है, तब जिस मेथड का नाम जो हम यूज करते हैं उसका नाम है कि मेथड ऑफ रिजोल्यूशन। उसके ऊपर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। उसमें देख क्वेश्चन क्या दिया गया है कि 40 न्यूटन, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 30 न्यूटन एक बिंदु पर क्षैतिज से क्रमशः 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री तथा 120 डिग्री के कोण पर कार्य कर रहे हैं। उनका परिणामी बल तथा दिशा ज्ञात कीजिए। Four forces of magnitude 40 Newton, 10 Newton, 20 Newton and 30 Newton are acting at one point with an angle of 30 degree, 60 degree, 90 degree and 120 degree with the horizontal respectively. Find their resultant and its direction. देखिए, इस तरह क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ता है, डायग्राम। हमें पता है कि एक डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ से देखिए क्षैतिज से ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई हमारी। अब दिया है कि 40 न्यूटन, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 30 न्यूटन के हमें चार बल दिए गए हैं और चारों रिस्पेक्टिव एंगल बना रहे हैं। पहला बना रहा है 30 डिग्री, तो इधर से हम बना देते हैं ये 30 डिग्री। 30 डिग्री पे कितने का कर रहा है, रिस्पेक्टिवली लिखा है क्रमशः, मतलब 40 बनाएगा 30 का, 10 बनाएगा 60 का, 20 बनाएगा 90 का और 30 बना रहा है 120 डिग्री का कोण। तो देखिए 40 न्यूटन 30 का बना रहा है तो हम इधर लिखेंगे 40 न्यूटन और एंगल हमारा 30 डिग्री है। विद दी हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा है। ये OX लाइन हमारी क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। उसके बाद 10 न्यूटन का हमारा कितने का बना रहा है, 60 डिग्री का बना रहा है। तो हम इधर से 60 डिग्री का एंगल बना लेते हैं और ये हॉरिजॉन्टल के साथ है, मतलब पूरा 60 डिग्री दिया गया है। इसकी वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 20 न्यूटन दी गई है। उसके बाद 10 न्यूटन दी गई है, सॉरी इसकी 10 न्यूटन दी गई है। उसके बाद 20 न्यूटन कितनी दी गई है, 90 डिग्री पे बना रहा है। तो हम इसे 90 डिग्री का बना लेते हैं ऊपर की तरफ। ये कितने का हमारा 20 न्यूटन का है और ये एंगल कितना बन रहा है इसके साथ, यहाँ पे ये 90 डिग्री दिख भी रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। उसके बाद देखिए 30 न्यूटन का कितने का बना रहा है, 120 डिग्री का। तो हम यहाँ से 120 डिग्री का एक कोण बना लेते हैं। ये पूरा एंगल कितना बना रहा है इधर से इधर तक का, ये पूरा एंगल हमारा कितना है, ये इधर से इधर तक 120 डिग्री एंगल है, ठीक है। इधर वैल्यू लिख देते हैं इसकी, कितनी है हमारी 30 न्यूटन। तो हमें गिवन क्या क्या है, अब डायग्राम बनाने के बाद हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन में हमें देखिए F1 हमें क्या दिया गया है, 40 न्यूटन। साथ में हमें इसका एंगल लिखते जाना है हॉरिजॉन्टल के साथ, उसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए θ1 बराबर हमारा कितना दिया गया है, 30 डिग्री। उसके बाद F2 हमारा कितना दिया गया है, 10 न्यूटन। इसके साथ हमारा एंगल कितना दिया गया है, F2 का 10 का 60 डिग्री दिया गया, डायरेक्ट एंगल दिया गया है 60 डिग्री। ऐसे केसेस में हमें सारा हॉरिजॉन्टल से ही एंगल निकालना रहता है, वो हमारे लिए आसान पड़ता है, वो इजी सॉल्व हो जाता है। क्योंकि इस केस में हमें डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल के साथ ही एंगल दिया गया है, इसलिए हम डायरेक्ट θ2, θ1 और θ3, θ4 की वैल्यू लिख देंगे। नहीं तो फिर हम हॉरिजॉन्टल के साथ निकालते हैं, यदि स्प्लिट रूप में दी गई रहती तभी हम लिखते जाते हैं। F3 बराबर देखिए F3 बराबर हमारा कितना है, 20 न्यूटन है और θ3 हमारा कितना है, θ3 हमारा कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद देखिए F4 हमारा कितना है, 30 न्यूटन है और θ4 हमारा कितना दिया गया है, 120 डिग्री। θ1, θ2, θ3, θ4 और F1, F2, F3, F4 की वैल्यू आ गई। मेथड ऑफ रिजोल्यूशन कहलाता है, रिजोल्व करना पड़ता है। उसके बाद इसका फॉर्मूला देखिए, सबसे पहले हमें जो रिजल्टेंट निकालना रहता है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है समेशन H का स्क्वायर प्लस समेशन V का स्क्वायर। ये पूरा अंडर रूट के अंदर रहता है। ये हमारा क्या रहता है, इसके रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है जब हमें दो से ज्यादा बल दिए गए रहते हैं। और दूसरा क्या हमें निकालना पड़ता है, tan थीटा, मतलब डायरेक्शन, उसकी वैल्यू होती है समेशन V अपॉन समेशन H। ये दोनों फॉर्मूले याद रखनी है। समेशन R इक्वल टू होता है अंडर रूट के अंदर समेशन H का होल स्क्वायर
प्लस समेशन वी का स्क्वायर और टेन थीटा बराबर होता है समेशन वी अपॉन समेशन एच। अब देखिए समेशन एच का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन एच के फॉर्मूले को याद रखने के लिए फॉर्मूला याद रखना है समेशन एच का। समेशन एच बराबर क्या होता है, जितने भी हमें दिए गए हैं ना F1 F2 F3 थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 थीटा 4 सारे का हमें क्या निकालना है, इधर से कॉस निकालना रहता है। ये इजी मेथड पड़ता है, इसके अलावा और भी मेथड है लेकिन ये मेथड सबसे इजी रहता है कैलकुलेशन में, इसलिए हम यही मेथड अपना रहे हैं। समेशन एच बराबर हमें क्या करना है, F1 फॉर्म लिखते हैं F1 कॉस थीटा 1 प्लस F2 कॉस थीटा 2 प्लस F3 कॉस थीटा 3 प्लस F4 कॉस थीटा 4 ऐसे लिख देते हैं। हमारे पास F1 F2 F3 थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 थीटा 4 सबकी वैल्यू है सारी। हमें ये बस याद रखना है कि थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 थीटा 4 की वैल्यू OX हॉरिजॉन्टल के साथ निकालनी है हर केस में। जब भी मेथड ऑफ रेजोल्यूशन का न्यूमेरिकल आएगा हम इधर वैल्यू रख देते हैं, समेशन H निकाल लेते हैं। समेशन H बराबर F1 हमारा कितना है 40 इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस 10 cos 60 डिग्री प्लस 20 cos 90 डिग्री प्लस 30 cos 120 डिग्री। ठीक है, हम इसका कैलकुलेटर से आंसर निकाल लेते हैं कितना आता है। ठीक है ना इसका कैलकुलेटर से आंसर निकालते हैं। देखिए इसका कैसे आंसर निकालते हैं, 40 cos 30 प्लस 10 cos 60 प्लस 20 cos 90 तो जीरो ही होता है प्लस 30 cos 120, इसको हम निकाल लेते हैं। ये हमारा 24.64 समेशन एच हमारा कितना आ रहा है 24.64 न्यूटन, ये हमारा समेशन एच आ गया। अब हमें निकालना है इसके बाद क्या समेशन वी। समेशन वी निकालने के लिए हमें क्या करना है, जहां जहां कॉस है वहां वहां हमें साइन की वैल्यू पुट कर देनी है। ये सबसे इजी मेथड पड़ता है इसको निकालने का, इसलिए हम यही मेथड अपनाएंगे। समेशन वी बराबर हम लिखेंगे F1 साइन थीटा 1 प्लस F2 साइन थीटा 2 प्लस F3 साइन थीटा 3 प्लस F4 साइन थीटा 4। ठीक है, हमारे पास F1 की वैल्यू भी है थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 थीटा 4 की वैल्यू भी है, हम उसको पुट कर देते हैं। सबसे पहले इसको रब कर देते हैं ऊपर से। वो हमारा हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। देखिए रख देते हैं समेशन वी इज इक्वल टू F1 हमारा कितना दिया गया है, F1 है 40 तो 40 साइन 30, 40 साइन क्या आएगा हमारा 40 साइन क्या आएगा 30, 40 साइन 30 प्लस 10 साइन कितना है 60 प्लस 20 साइन 20 साइन इसका एंगल देखो यहाँ से यहाँ तक कितना है 120 डिग्री, तो साइन 120 डिग्री प्लस 30 20 साइन 120 डिग्री 30 साइन ये 90 है ना, ये 90 है 20 साइन 90 ये वाला एंगल है 20 साइन 90 प्लस 30 साइन कितना है हमारा 120। इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं जल्दी से सॉल्व करके। 40 साइन 30 तो 20 ही होगा क्योंकि ये तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है 20 हो गई, प्लस 10 साइन 60 निकाल लेते हैं। 10 साइन 60 प्लस 20 साइन 90 20 प्लस निकाल लेते हैं 10 साइन 60 प्लस 20 साइन 90 प्लस 30 साइन 120 इसको निकाल लेते हैं। इसकी वैल्यू हमारी आती है 74.64, पूरी की वैल्यू हमारी कितनी आएगी 74.64 न्यूटन। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई
समीशन वी की वैल्यू। अब देखो हमारे पास समीशन एच की वैल्यू भी आ चुकी है और समीशन वी की वैल्यू भी आ चुकी है। हम इसका रिजल्टेंट लिख लेते हैं, इस वाले फॉर्मूले पुट कर देते हैं, पुट करते हैं, पुट दी वैल्यू ऑफ समीशन एच एंड समीशन वी इन आर फॉर्मूला। रिजल्टेंट फॉर्मूले में रख देते हैं वैल्यू, ठीक है। रिजल्टेंट का फॉर्मूला हमारा क्या है, आर बराबर समीशन एच। समीशन एच हमारा कितना आया है, समीशन एच हमारा था 24.64। हम ये ले लेंगे 24.64 का स्क्वायर प्लस 74.64 का स्क्वायर, इसके अंदर अंडर रूट लगा हुआ है। कैलसी सबको ले लेना है, 991 ms कैलसी चलता है, बिना कैलसी के तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। 24.64 का स्क्वायर प्लस 74.64 का स्क्वायर, दोनों को स्क्वायर करके फिर हमें अंडर रूट के अंदर आंसर को निकालना है। या था 78.60। रिजल्टेंट की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है, 78.60 न्यूटन। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई है, रिजल्टेंट की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है, 78.60 न्यूटन। हम देखते हैं, देखो हमें क्वेश्चन में दिया गया था कि 40 न्यूटन वाला है, जो 40 न्यूटन वाला है वो एंगल बनाता है 30 डिग्री, 10 न्यूटन वाला बना रहा है 60 डिग्री, 20 न्यूटन का बनाता है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, और 30 न्यूटन का बनाता है 120 डिग्री। तो हमें F1, F2, F3, F4 चारों की वैल्यू दी गई थी और θ1, θ2, θ3, θ4 की वैल्यू भी दी गई थी। हमने समीशन एच निकाला, तो समीशन एच का होता है फॉर्मूला F1 cos θ1, मतलब पहला फोर्स तो पहला एंगल लेना है, प्लस दूसरा फोर्स तो दूसरा एंगल cos के साथ, तीसरा है तो तीसरा, ऐसी F3 cos θ3 प्लस F4 cos θ4। हमने यहाँ पे सारी वैल्यू पुट कर दी, तो इससे हमारा ये आंसर आ गया। वही समीशन वी में हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ जहाँ जहाँ cos है वहाँ साइन बस कर देना है, एंगल यही वाले चलते हैं, ठीक है। तो F1 sin θ1 ये सारी वैल्यू हमने रखी, 40 sin 30 प्लस 10 sin 60 प्लस 20 sin 90 प्लस 30 sin 20, इसको सॉल्व किया तो 74.64 और रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है R इक्वल टू अंडर रूट समीशन एच स्क्वायर प्लस समीशन वी स्क्वायर। इसके अंदर हमने वैल्यू रख दी ये वाली, इसको सॉल्व किया तो आया हमारा 78.60। तो ये हमारा क्या आ गया, रिजल्टेंट आ गया है, रिजल्टेंट आ गया हमारा 78.60। इसके बाद हमें इसकी डायरेक्शन भी निकालनी है, तो डायरेक्शन के लिए हम कौन सा वैल्यू पुट करते हैं, tan थीटा वाला। तो हम tan थीटा वाला वैल्यू पुट कर लेते हैं इसमें, इधर से आंसर निकाल लेते हैं। ये समीशन v की वैल्यू तो हमारे पास है, ठीक है, समीशन v की वैल्यू ये है और समीशन h की वैल्यू लिख लेना है, कितनी है 24.64 न्यूटन, क्योंकि लगेगी दोनों। अब हम इधर से निकालते हैं tan थीटा की वैल्यू, तो tan थीटा बराबर क्या होता है हमारा, समीशन v अपॉन समीशन h, ठीक है। समीशन v हमें कितना दिया गया है, 74.64 अपॉन समीशन v हमें दिया गया 74.64, समीशन h के में कितना दिया गया 24.64। यहाँ से हम tan थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे 74.64 अपॉन 24.64, इधर से आती वैल्यू इसकी 3.02, इनवर्स कर देते हैं इसका tan इनवर्स आंसर, इसकी वैल्यू आती है 71.72। tan थीटा की ऐसा फिर वैल्यू निकालेंगे और tan थीटा बराबर आ जाता है हमारा कितना है इसका 71.72 डिग्री, ठीक है। कुछ नहीं करना है, इसका रेशियो निकाल के थीटा tan इनवर्स दबा देना है, तो इधर से थीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 71.72 डिग्री। देखो थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी 71.72 डिग्री, ये थीटा की वैल्यू है। इसके पहले जब भी इसकी डायरेक्शन निकालेंगे इस तरीके के क्वेश्चंस में, तो एक बात और याद रखनी है, क्या याद रखनी है कि ये थीटा जो आता है ये हमारा फाइनल आंसर नहीं होता है। इस थीटा को निकालने के बाद हमें एक थीटा एक्चुअल भी निकालना पड़ता है, जो किस पे डिपेंड करता है, समीशन वी और समीशन एच के साइन पे। ये समीशन एच का हमारा साइन पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव, और समीशन वी का साइन हमारा पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव, इस बात पे डिपेंड करता है। तो हम देखते हैं वो चीज की क्या होती है, वो चीज देखिए, इसको मिटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। देखिए चतुर्थांश तो सबने ही पढ़े होंगे,
चतुर्थांश में क्या रहता है, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। 4 क्वाड्रेंट में याद रखना है कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये वाला ये रिप्रेजेंट करता है समीशन एच को, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है समीशन वी को। यहाँ पे समीशन एच की वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। यहाँ पे समीशन एच की वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव, और समीशन वी भी हमारा क्या होता है, पॉजिटिव, क्योंकि पहले चतुर्थांश में दोनों चीजें क्या होती है, पॉजिटिव होती है, एक्स भी वाई भी। इधर देखिए, इधर भी समीशन एच ही होता है और यहाँ पे क्या रहता है, समीशन वी। अब इस बारे क्वाड्रेंट में क्या रहेगा, जो हमारा समीशन एच है वो क्योंकि जीरो वाली एक्सिस कहलाती है, इस तरफ पॉजिटिव इस तरफ नेगेटिव, इस तरफ रहेगा तो समीशन एच क्या रहेगा, हमारा नेगेटिव रहेगा, और इस तरफ क्या रहेगा, हमारा समीशन वी क्या रहता है, पॉजिटिव। तो दूसरे क्वाड्रेंट में क्या होता है, समीशन एच नेगेटिव होता है और समीशन वी हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए, समीशन एच जीरो लाइन के इस तरफ आ गया तो समीशन एच क्या हो जाएगा, हमारा नेगेटिव, और ये नीचे आ गया है इसलिए समीशन वी हमारा क्या हो जाता है, इसमें नेगेटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट में समीशन एच भी नेगेटिव होता है और समीशन वी भी नेगेटिव होता है। चौथे क्वाड्रेंट में देखो, समीशन एच हमारा क्या है, पॉजिटिव, समीशन एच हमारा पॉजिटिव है और समीशन वी हमारा क्या है, नेगेटिव है। समीशन वी हमारा क्या है, नेगेटिव। अब एंगल भी देख लेते हैं, इधर रहता है 0 डिग्री, इधर रहता है 90 डिग्री, ये होता है 180 डिग्री, ये होता है 270 डिग्री, वापस से ये कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक है, अब इस साइड में हमें ये याद रखना है कि जब भी समीशन एच और समीशन वी, समीशन एच और समीशन वी की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली दोनों की, अगर दोनों आई हमारी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी धनात्मक वैल्यू आई, ये भी धनात्मक वैल्यू आई, जब दोनों धनात्मक वैल्यू आती हैं तो क्योंकि हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है तो जो हमारा थीटा की वैल्यू रहेगी वो किसके बीच में होनी चाहिए, हमारी 0 से 90 डिग्री के बीच में होनी चाहिए। अभी देखो, अभी हमारी थीटा की वैल्यू 71.72 डिग्री आई है, ये 0 से 90 के बीच में ही आता है, तो हमारा क्या आ जाएगा, थीटा एक्चुअल, जो हमारा थीटा एक्चुअल है, फाइनल है, वो थीटा के बराबर ही है और इसका आंसर कितना है, 71.72 डिग्री। अब आगे क्वेश्चंस में यदि क्या हुआ कि हमारी समीशन एच की वैल्यू आ गई नेगेटिव, जैसे समीशन एच की वैल्यू आ गई हमारी कितनी, -24, और समीशन वी की वैल्यू ऐसे ही आई 75 या 74 प्लस की आई, लेकिन तो इस केस में क्या रहेगा, जो हमारा एंगल होता है वो 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में रहेगा, और हमारी जो थीटा एक्चुअल की वैल्यू में ए लिख रहा हूँ यहाँ पे, थीटा एक्चुअल, यहाँ पे थीटा ए की वैल्यू हमारी क्या होगी, जो हमारी वैल्यू आएगी उस समय थीटा को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अभी थीटा एक्चुअल हमारा वो ही है क्योंकि हमारी वैल्यू समीशन एच भी पॉजिटिव है, समीशन वी भी पॉजिटिव है, तो दोनों के बीच 0 से 90 डिग्री के बीच में ही आंसर रहेगा। लेकिन कभी यदि समीशन एच हमारा आ गया नेगेटिव और ये समीशन वी रहा हमारा पॉजिटिव, तो हमारे एंगल क्या होना चाहिए, 90 से 180 के बीच में होना चाहिए, और हम 180 से इसको क्या कर देते हैं, इसलिए माइनस कर देते हैं, तो हमारा आंसर थीटा ए बराबर क्या होगा, 180 माइनस थीटा। तो यहाँ पे 70 बना है, वहां पे 180 से माइनस कर देंगे 78, इतना भी आएगा 131, तो वो उसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अगर थर्ड पार्ट में हमारा समीशन एच भी नेगेटिव है और समीशन वी भी यदि हमारा नेगेटिव आए किसी क्वेश्चन में, तब इस केस में हमें क्या करना है, जब हमारी वैल्यू 180 से 270 के बीच में होती है तब हम क्या करते हैं, थीटा ए में करेंगे 180 और प्लस थीटा, ये बात याद रखनी है, हमारा थीटा एक्चुअल क्या रहेगा, हम थीटा में क्या कर देंगे 180 प्लस कर देंगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा। और जबकि यदि हमारी वैल्यू आई लास्ट में कि समीशन वी हमारी क्या आ रही, नेगेटिव और समीशन एच पॉजिटिव, ऐसे केस में हमारा चतुर्थांश चौथा वाला रहेगा और वैल्यू क्या रहेगी, 270 से 360 के बीच में रहती है, और ऐसे केस में हमारा थीटा ए का वैल्यू क्या रहेगा, 360 माइनस थीटा। तो ये वाला डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है दिशा ज्ञात करने के लिए मेथड ऑफ रेजोल्यूशन में। इसमें ये याद रखना है कि जब भी हमारी वैल्यू समीशन एच की भी धनात्मक आए और समीशन वी की भी धनात्मक आए, तो जो हमारा एंगल रहेगा वो क्या रहेगा, 0 से 90 डिग्री के बीच में रहेगा। तो जितना भी एंगल आता है वही हमारा आंसर होता है यदि हमारे दोनों पॉजिटिव हैं, जैसा कि इस केस में। आगे की क्वेश्चन में यदि कभी हमारा क्या समीशन एच आया नेगेटिव और समीशन वी आया हमारा पॉजिटिव, तो हमारी वैल्यू 90 से 180 के बीच में रहती है और हम इसको 180 से माइनस कर देते हैं। ऐसे यदि और आगे क्वेश्चन हमने कोई भी सॉल्व किया 180 से 180, जब हमारा समीशन एच आ गया नेगेटिव और समीशन वी आ गया, वी हमारा नेगेटिव आ गया, तो हमारी वैल्यू में 180 प्लस थीटा करना पड़ेगा क्योंकि थीटा हमारा वो किसके 180 से 270 के बीच में रहेगा। कभी हमारा समीशन एच पॉजिटिव आता है और समीशन वी नेगेटिव आता है, ऐसे केस में फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा हमारा आंसर, हमारा थीटा एक्चुअल वो रहेगा
360 से माइनस करना पड़ेगा उस थीटा की वैल्यू को। तो अभी क्योंकि हमारे थीटा एक्चुअल 71.72 डिग्री है और 0 से 90 डिग्री के बीच में ही आना है, क्योंकि समेशन एच भी पॉजिटिव समेशन बी भी पॉजिटिव है, इसलिए यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो अब हम इसके बाद इसकी अगली प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न बल एक बिंदु पर कार्य कर रहे हैं, ये दिशा वाला क्वेश्चन है। 20 न्यूटन का बल पूर्व से उत्तर की ओर 30 डिग्री पर, 25 न्यूटन का बल उत्तर की ओर, 30 न्यूटन का बल उत्तर पश्चिम की ओर और 35 न्यूटन का बल पश्चिम से उत्तर की ओर 40 डिग्री के कोण पर। फॉलोइंग फोर्सेस आर एक्टिंग एट वन पॉइंट। 20 न्यूटन फोर्स एक्टिंग फ्रॉम ईस्ट टू नॉर्थ at an angle of 30 degree, 25 Newton in the direction of north, 30 Newton force at the direction of northwest and 35 Newton force from east to south at an angle of 40 degree। हम इसको बना लेते हैं, इसका डायग्राम बना लेते हैं। देखिए हमारे पास चार दिशाएं होती हैं। ऊपर की तरफ क्या होता है, नॉर्थ होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, उत्तर। नीचे की तरफ होता है साउथ, इसको बोला जाता है दक्षिण। इधर होता है ईस्ट, इसको बोलते हैं पूर्व। और ये होता है हमारा वेस्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, पश्चिम। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, पश्चिम बोलते हैं, पश्चिम लिख लेते हैं। देखो हमें एंगल दिया गया है 20 न्यूटन का बल पूर्व से उत्तर की ओर। जब पूर्व से उत्तर की ओर दिया गया रहेगा तो हमें इस वाले ये वाला एंगल दिया गया है, मतलब और जब उत्तर से पूर्व की ओर दिया गया तो अपोजिट दिया गया। तो क्योंकि पूर्व से उत्तर की ओर 20 न्यूटन का बल है तो हम 20 न्यूटन का बल पूर्व से उत्तर की ओर बना लेते हैं और इसका एंगल हमें कितना दिया गया है, 30 डिग्री। तो हम ये एंगल भी, ये हमें पूर्व से उत्तर की ओर दिया गया है 30 डिग्री का एंगल, इसमें 30 डिग्री का बना दिया। यदि उत्तर से पूर्व की ओर दिया होता तो इधर बनाते। उसके बाद 25 न्यूटन का बल उत्तर की ओर दिया गया है, तो यहाँ पे ऊपर की तरफ 25 न्यूटन का बल दिया गया है। जब सीधे नॉर्थ की तरफ दिया, कोई एंगल नहीं दिया गया, तो मतलब ऊपर नॉर्थ 90 डिग्री पे ही लगना है। उसके बाद 25 के बाद 30 न्यूटन का फोर्स दिया गया उत्तर पश्चिम की ओर। उत्तर पश्चिम मतलब नॉर्थ उत्तर पश्चिम, ये क्या कहलाता है, नॉर्थ वेस्ट। जब कोई एंगल नहीं दिया रहता है ऐसे केसेस में तो हमेशा कहाँ लगता है, फोर्स मिडिल पे लगता है, इसलिए हम इसको मिडिल पे ही लगा देते हैं। और ये वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 30 न्यूटन दी गई है, तो हम इधर 30 न्यूटन इसका फोर्स लगा देते हैं। और क्योंकि मिडिल पे लग रहा है तो मतलब ये दूरी हमारी कितनी है, 45 डिग्री एंगल दिया। ठीक है, ये कितना एंगल है हमारा, 45 डिग्री है। उसके बाद 35 न्यूटन का फोर्स हमें दिया गया पश्चिम से उत्तर की ओर। पश्चिम से उत्तर की ओर दिया गया, मतलब ये वाला एंगल हमें दिया गया है। और कितना एंगल दिया गया है, 40 डिग्री दिया गया है, इसको हम बना देते हैं। और ये एंगल हमें, क्योंकि ये वाला एंगल हमें दिया गया कितना, ये हमारा ये वाला एंगल दिया गया हमें 40 डिग्री एंगल, तो 40 डिग्री। ये जो हमें डायग्राम दिया गया था उसको मतलब हमने बना लिया है। अब हम इधर से F1 F2 F3 F4, क्योंकि 4 फोर्स दिए गए हैं और θ1 θ2 θ3 θ4 की वैल्यू निकाल लेते हैं। फिर जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में सॉल्व किया था बिल्कुल वैसे ही ये करना है। देखिए F1 की वैल्यू हमें क्या दी गई है, ले लेते हैं गिवन, क्या क्या गिवन है। F1 की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, इधर वैल्यू लिख लेते हैं, इसकी कितनी दी गई है, 20 न्यूटन। ये कितनी दी गई है, 20 न्यूटन। F1 की वैल्यू हमें दी गई है 20 न्यूटन। F2 की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 25 न्यूटन। F3 की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 30 न्यूटन। और F4 की वैल्यू हमारी कितनी दी गई है, 35 न्यूटन। ठीक है, उसके बाद θ1 θ2 θ3 वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है इस केस में, हम θ1 निकाल लेते हैं। हमने पिछले बताया था कि जो OX लाइन होती है, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी इस केस में क्या है, ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन तो सब केस में सेम ही रहती है। इस वाली लाइन से हमें सारे एंगल निकालने हैं। तो देखो 20 न्यूटन का एंगल हमारा कितना बना रहा है, 30 डिग्री, साफ साफ दिख ही रहा है। तो यहाँ पे θ1 बराबर लिख लेते हैं 30 डिग्री। अब θ2 बराबर क्या है कि ये 25 न्यूटन का इस वाले से कितना एंगल बना रहा है, ये एंगल हमारा कितना है, 90 डिग्री है। ये हमारा एंगल कितना है, यहाँ से यहाँ तक का 90 डिग्री। तो θ2 हमारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। F3 हमें कितना दिया गया है, 30 न्यूटन, तो 30 न्यूटन लिखा है। हम θ3 निकाल लेते हैं। हमें एंगल कहाँ से निकालना है, इस वाली लाइन से, मतलब हमें यहाँ से लेके इसका एंगल कहाँ तक निकालना है, यहाँ तक। ये हमें पूरा एंगल चाहिए यहाँ से यहाँ तक का। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का कितना दिया गया है, 45 डिग्री, क्योंकि कहाँ पे लग रहा फोर्स, उत्तर पश्चिम की ओर। तो यहाँ से यहाँ तक का 45 डिग्री। और ये कितना, यहाँ से यहाँ तक 90 प्लस 45 कितना हो गया हमारा, θ3
135 डिग्री हो गया, 135 डिग्री। और F4 का हमें कहाँ से, ये वाला एंगल हमें वहीं से निकालना हॉरिजॉन्टल से, मतलब इधर से लेके हमें कहाँ तक का निकालना, यहाँ तक का पूरा एंगल इतना बड़ा। तो देखो यहाँ से यहाँ तक का हमें कितना दिया गया है, 40 डिग्री दिया गया है। और बाकी यहाँ से यहाँ तक का हमारा कितना है, ये सरल कोण है 180 डिग्री है। तो यहाँ से यहाँ तक का पूरा 180 डिग्री और प्लस 40 हमारा कितना हो गया 220 डिग्री। देखो यहाँ से यहाँ तक का 40 और ये पूरा क्या है हमारा एक सरल कोण है 180 डिग्री का है। तो 180 और प्लस 40 हमारा θ4 कितना हो जाएगा 220 डिग्री। तो हमारे पास F1 F2 F3 F4 और θ1 θ2 θ3 θ4 चारों आ चुके हैं। हम निकाल लेते हैं वैल्यू समेशन H की सबसे पहले। तो समेशन H रिजॉल्व करेंगे फोर्सेस को हॉरिजॉन्टली, ऊपर लिखना भी पड़ता है, थोड़ी लिखना पड़ेगा। रिजॉल्व दी फोर्सेस हॉरिजॉन्टली, मतलब बलों को क्षैतिज के अराउंड रिजॉल्व करने पर या विभक्त करने पर, ठीक है, वियोजित करने पर। समेशन H बराबर हमारा कितना आ जाएगा F1 cos θ1 प्लस F2 cos θ2 प्लस F3 cos θ3 प्लस F4 cos θ4, ठीक है। इसमें हम वैल्यू को पुट कर देते हैं। F1 की वैल्यू हमारी कितनी है 20 न्यूटन है, इंटू कॉस हमारा कितना है 30 डिग्री है, प्लस F2 हमारा कितना है 25 है, इंटू कॉस हमारा कितना दिया गया 90 डिग्री है, प्लस F3 की वैल्यू हमें कितनी दी गई है 30, तो हम इधर 30 कर देते हैं। 30 इंटू कॉस एंगल कितना है 135 डिग्री, तो इधर 135 लिख लेते हैं, प्लस 35 न्यूटन दिया गया है, 35 इंटू कॉस हमारा कितना है 220 डिग्री कर देते हैं। इन सारे को सॉल्व करते हैं, कैलसी सॉल्व कर लेना है। इसकी वैल्यू 20 cos 30 प्लस 25 cos 90 प्लस 30 cos 35 प्लस 35 cos 220 डिग्री को रखना है। इसकी वैल्यू आती है हमारी -30.70। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगी -30.70। कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करना है। इसकी वैल्यू आती है -30.70 न्यूटन। अब हम क्या करते हैं, हमें समेशन भी निकालना, तो जहां जहां cos है वहां वहां हम साइन कर देते हैं, जैसे हमने पिछले वाले न्यूमेरिकल में भी किया था। तो हम इधर से समेशन v की वैल्यू निकाल लेते हैं। समेशन v के लिए हम लिख देते हैं 20 sin 30 प्लस 25 sin 90 प्लस 30 sin 135 प्लस 35 sin 220 डिग्री। कुछ नहीं किया हमने, जहां जहां पे कॉस था वहां वहां साइन लिख दिया है। इसके ऊपर एक बार फॉर्मूला भी लिखना है, जैसे हमने पिछले वाले न्यूमेरिकल में किया था। उसके बाद ही वैल्यू को पुट करना है, ठीक है। जब हम इधर समेशन v की वैल्यू निकालते हैं, तो समेशन v की वैल्यू जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारी आती है 31.46 न्यूटन। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितनी आएगी हमारी समेशन v 31.46 न्यूटन। कैलकुलेटर से सारे को सॉल्व करना है, ऐड करना है, 31.46 न्यूटन आती है। देखो समेशन H की वैल्यू आ गई हमारे पास, समेशन V की वैल्यू आ गई है। हम इसको पुट कर देते हैं फॉर्मूले में। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, R बराबर समेशन H स्क्वायर प्लस समेशन V स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। तो हमने पिछले में किया था वैसे ही करना है। इधर इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। R बराबर आएगा अंडर रूट के अंदर समेशन H हमारा कितना है -30.7 का स्क्वायर प्लस समेशन V हमारा 31.46 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करते हैं, इसका आंसर निकालते हैं। देखिए इसका आंसर कितना आता है 30.7 स्क्वायर प्लस 31.46 स्क्वायर अंडर रूट के अंदर आंसर निकालते हैं। इसकी वैल्यू आती है 43.95। इसकी वैल्यू कितनी आएगी 43.95 न्यूटन। रिजल्टेंट की वैल्यू हमारी कितनी आती है 43.95 न्यूटन आती है, ठीक है। ये हमारा इसका रिजल्टेंट हो गया। अब हमें इसका क्या निकालना है, डायरेक्शन निकालनी है। तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं tan थीटा बराबर समेशन v अपॉन समेशन h, ठीक है। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे हम करते हैं इसको। देखिए अब हम इसकी दिशा निकालते हैं, क्योंकि हमारा समेशन h आया है -30.70 और समेशन v आया 31.46, मतलब समेशन h की वैल्यू हमारी क्या आई है नेगेटिव आई है।
समेशन एच की वैल्यू नेगेटिव इधर रहती है और इधर रहती है, क्योंकि समेशन एच की वैल्यू नेगेटिव आई है लेकिन समेशन वी की वैल्यू हमारी क्या आई, पॉजिटिव। समेशन एच की वैल्यू नेगेटिव और समेशन वी की वैल्यू जब पॉजिटिव होती है तो हमारा एंगल क्या रहता है, वो 90 से 180 के बीच में रहता है। और जो हमारा थीटा ए की वैल्यू निकलती है वो थीटा ए बराबर हमारा क्या होता है, 180 माइनस थीटा होता है। ये वैल्यू याद रखनी है। इस पहले हम इसके लिए फॉर्मूला लगा लेते हैं जो हमारा रहता है। देखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है समेशन वी अपॉन समेशन एच। ठीक है, समेशन वी हमारा कितना है, 31.46 है, 31.46 लिखेंगे। समेशन एच जो यहाँ पे नेगेटिव है, नेगेटिव वैल्यू को नहीं लेना, हम सीधे सीधे क्या लेंगे, इसकी वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, तो 30.70। तो यहाँ पे हमारी टेन थीटा बराबर आता है 31.46 अपॉन 31.46 हम करते हैं इधर से 31.46 अपॉन 30.70, इसको सॉल्व करते आता है 1.0247, 1.0247। इधर से हम थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं टेन इनवर्स करके 1.0247। यहाँ से हमारी थीटा की वैल्यू कितनी आती है, इसको भी निकाल लेते हैं। यहाँ से हमारी थीटा की वैल्यू आती है 45.70। यहाँ से हमारी थीटा की वैल्यू कितनी आई, 45.70 डिग्री। ठीक है, हमारी थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 45.70 डिग्री आ गई। लेकिन क्योंकि हमारे समेशन एच की वैल्यू नेगेटिव है और समेशन वी की वैल्यू पॉजिटिव है, इसलिए जो हमारा थीटा ए निकलेगा उसमें हम क्या करेंगे, 180 से इसको माइनस कर देंगे, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट मैंने बताया था क्या होता है, 180 माइनस थीटा। यहाँ पे थीटा ही रहता है, यहाँ पे होता है 180 प्लस थीटा, यहाँ पे होता है 360 डिग्री माइनस थीटा, इसके पहले जो अभी अपन ने पढ़ा था। ठीक है, इसीलिए हम इसमें क्या करेंगे, थीटा ए निकालने के लिए हम इसके थीटा ए निकाल लेते हैं। थीटा ए बराबर हमारा कितना आ जाएगा, थीटा ए हमारा कितना आ जाएगा, थीटा ए बराबर आ गया हमारा 180 माइनस थीटा। हम करेंगे 180 माइनस 45.70। यहाँ से हमारी थीटा ए की वैल्यू आती है 134.29। कितनी आ गई हमारी, 134.29 डिग्री आती है। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, मतलब हमारा डायरेक्शन जो हमारी थी वो आ गई 134.29। यदि हमें इसमें इसको दिखाना है तो हम कैसे दिखाएंगे, देखो 90 यहाँ तक है, ठीक है, 135 ये है, हमारी 134 आई, मतलब हमारा रिजल्टेंट कहाँ पे, यहाँ पे रिजल्टेंट आर है, इसकी वैल्यू लिख सकते हैं। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसकी थीटा की वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं 134.7 डिग्री। जैसे हमें इसमें शो करना है तो हम इसमें भी शो कर सकते हैं। हमारी आर की वैल्यू कितनी आई थी, 45 आई थी, तो हम उसके आर की वैल्यू भी लिख देते हैं 45 न्यूटन जितनी भी आई थी, और थीटा की वैल्यू लिख देते हैं। हम इसको ऐसे शो भी कर सकते हैं, रिजल्टेंट को हम डॉट डॉट से शो करते हैं, जो हमारा आंसर आता है। ठीक है, इसको हम डॉट डॉट से शो करते हैं, तो ये हमारा इसमें रिप्रेजेंटेशन भी जाता है। तो ये दो न्यूमेरिकल हमने कर लिए हैं, इसी के बेस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको प्रैक्टिस करना है। देखिए अब हम एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन दिया गया कि एक नियमित षटभुज के एक कोणीय बिंदु से क्रमशः 20, 30, 40, 50 और 60 न्यूटन के बल अन्य 5 कोणीय बिंदुओं पर कार्यरत हैं। परिणामी बल एवं दिशा ज्ञात कीजिए। षटभुज का जब भी क्वेश्चन आता है तो कोण जो है वो एंगल के रूप में दिए गए रहते हैं। इसमें देखिए जो हमारा षटभुज होता है उसका जो एंगल होता है वो टोटल कितना होता है, 120 डिग्री का होता है इसका इंटरनल एंगल। इसमें जब भी क्वेश्चन दिया रहेगा हम कोई एक बिंदु लेंगे और बिंदु से ही क्योंकि दिए रहते हैं सारे कोण, देखिए दिया गया है एक बिंदु से क्रमशः 20, 30, 40, 50, 60 कितने को टोटल फोर्स है, 1, 2, 3, 4, 5, मैक्सिमम 5 ही आएंगे हमारे इस केस में। देखिए इधर हमें इसका एंगल फाइंड आउट करना रहता है। अगर हम इस वाले एंगल से फाइंड आउट करेंगे तो पहला फोर्स अगर इधर हॉरिजॉन्टल पे लग रहा है, मतलब इस वाई लाइन पे लग रहा है पहला फोर्स, दूसरा फोर्स कहाँ लगेगा, जहाँ पे इसका दूसरा भुजा खत्म होती है इधर पे दूसरा, तीसरा कहाँ लगेगा यहाँ पे, चौथा फोर्स लगेगा यहाँ पे जहाँ पे दोनों भुजाएं मिलती हैं, और 5 में लगता है यहाँ पे। इन सारे के एंगल देखो, पहली वाला जो एंगल होता है पहली भुजा जहाँ पे समाप्त होती है इसका है 20 न्यूटन। ये एंगल कितना है यहाँ पे, ये हॉरिजॉन्टल लाइन खुद ही है
तो यहाँ पे देखिए थीटा वन हम वैल्यू लिखते आते हैं, F1 बराबर हमारा कितना है 20 न्यूटन, तो यहाँ पे हमारा थीटा वन कितना हो जाता है 0 डिग्री। F2 बराबर हमारा कितना है, F2 बराबर हमारा 30 न्यूटन है, तो थीटा टू बराबर, देखो थीटा टू क्या है हमारा ये वाला एंगल, अब टोटल 120 डिग्री का रहता है, 120 को जब हम डिवाइड करते हैं 30 का आता है यहाँ पे डिफरेंस, तो ये वाला एंगल जो हमारा दूसरा वाला एंगल है ये हमारा कितना आएगा यहाँ पे 30 डिग्री रहता है। ऐसे F3 बराबर है हमारा 40 न्यूटन, F4 हमारा कितना है 50 न्यूटन, F5 हमारा कितना है 60 न्यूटन, सारे न्यूटन में दिए गए हैं। थीटा थ्री, थीटा फोर और थीटा फाइव की वैल्यू बस हमें फाइंड आउट करनी है। थीटा थ्री देखो ये तीसरा वाला फोर्स है, तीसरा वाला फोर्स कितने एंगल पे रहेगा, 30 का रेफरेंस रहता है, तो 30 और 30 कितना रहेगा, ये कितने डिग्री रहता है, ये 60 डिग्री रहता है, ये एंगल कितना रहेगा हमारा 60 डिग्री। तो थीटा थ्री हमारा कितना 60 डिग्री, सारे हॉरिजॉन्टल से निकाल रहे हैं हम, ये वाला एंगल है 30 डिग्री, ये वाला एंगल कितना होता है 60 डिग्री, ये वाला तीसरा वाला जो इस भुजा से मिलती है ये भुजा, ये कितना होता है 90 डिग्री, तो थीटा ये कितना हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। और जो लास्ट वाली ये वाली भुजा, जब ये लास्ट वाली भुजा इस भुजा से मिलती है, ये एंगल हमारा टोटल इतना यहाँ तक का कितना होता है हमारा 120 डिग्री एंगल होता है। तो हमारे पास जब भी षटभुज का क्वेश्चन आएगा या हमारे पास पेंटागन का पंचभुज का क्वेश्चन आएगा, एक एंगल के साथ सारे एंगल दिए गए रहते हैं डिफरेंसेस पे, उसमें इसमें 120 डिग्री होता है इंटरनल एंगल, यहाँ से पहला जो वाली जो लाइन है वो 0 डिग्री पे रहेगी, फिर ये वाली रहती है 30 डिग्री पे, ये रहती है 60 पे, ये रहती है 90 पे और ये रहती है 120 डिग्री पे। सारे फोर्सेस हमें दिए गए थे, हम वैल्यू रख लेते हैं समेशन एच में। समेशन एच बराबर क्या होता है हमारा F1 cos थीटा वन, तो हम लिख लेते हैं 20 cos 0 प्लस 30 cos 30 प्लस 40 cos 60, 40 cos 60 प्लस 50 cos 90 प्लस 60 cos 120 प्लस 60 cos 120। मेन काम हमारा रहता है कि हम इधर एंगल फाइंड आउट करें, फिर सारा जैसे हमने पिछले वाले न्यूमेरिकल सॉल्व करे हैं वैसे ही सॉल्व करना है। समेशन एच की वैल्यू इधर से निकाल लेते हैं। देखिए समेशन एच की वैल्यू हमारी आती है 35.98 न्यूटन, इधर वैल्यू कितनी आएगी हमारी 35.98 न्यूटन, ये हमारी समेशन एच की वैल्यू आ गई। अब समेशन वी निकालने के लिए जहां जहां कॉस है वहां वहां हम साइन रख देंगे और वैल्यू को पुट कर देंगे। देखिए समेशन वी बराबर आ जाएगा हमारा 20 साइन 0 प्लस 30 साइन 30 प्लस 40 साइन 60 प्लस 50 साइन 90 प्लस 60 साइन 120 डिग्री, ठीक है, प्लस 60 साइन कितनी हमारी 120 डिग्री। हम इधर से इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं सारी की वैल्यू। देखो 20 साइन 0 तो 0 ही होगा, 30 साइन 30 की वैल्यू 30 साइन 30 प्लस 40 साइन 60 प्लस 50 साइन 90 प्लस 60 cos 60 साइन 120, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं हम। देखिए ये हमारी वैल्यू कितनी आती है, 10 आ गई 50 साइन 60, इसकी वैल्यू निकाल ली हमने, आ गई 136 और 136 कट कर। देखिए हम समेशन एच की वैल्यू आ गई हमारी 35.98। अब हम समेशन वी की वैल्यू निकाल लेते हैं। समेशन वैल्यू वी की निकालेंगे तो इसकी समेशन वी की वैल्यू 20 साइन 0 प्लस 30 साइन 30 प्लस 40 साइन 60 प्लस 50 साइन 90 प्लस 60 साइन 120 को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारी वैल्यू आती है, समेशन वी की वैल्यू आती है 151.6 न्यूटन, ठीक है। ये हमारी समेशन एच की वैल्यू आ गई, समेशन बी की वैल्यू आ गई। हम आर में रख देते हैं वैल्यू, आर बराबर होता है समेशन एच स्क्वायर अपॉन समेशन वी स्क्वायर। समेशन एच हमारा कितना है 35.98 का स्क्वायर प्लस ये हमारा है 151.6 का स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व कर लेते हैं दोनों को तो हमारी वैल्यू आती है 155.8, इसकी वैल्यू हमारी कितनी आएगी 155.8 न्यूटन। इसको हम, ये हमारा रिजल्टेंट हो गया आर। अब हम टेन थीटा की वैल्यू लगा लेते हैं। टेन थीटा बराबर आता है समेशन वी अपॉन समेशन एच।
समेशन v की वैल्यू हमारी कितनी आई 151.6 आई अपॉन समेशन h की वैल्यू हमारी कितनी आई 35.98 आई। यहाँ से tan थीटा की वैल्यू हम निकाल लेते हैं इनवर्स करके, दोनों का रेशो करके हमारी थीटा की वैल्यू आती है 76.38 डिग्री। ठीक है, इसकी वैल्यू आती है 76.38 डिग्री। क्योंकि हमारा समेशन एच भी पॉजिटिव है, समेशन बी भी पॉजिटिव है, इसलिए हमारी जो पहली वाली वैल्यू है थीटा कोई थीटा ए के बराबर होगी। तो हम इधर पे थीटा ए बराबर 76.38 डिग्री आ गया और ये हमारा आंसर हो गया। इस तरीके पंचभुज का और एक क्वेश्चन आता है, इसको सॉल्व करना है। तो ये 3 आज हमने न्यूमेरिकल करे हैं इसके ऊपर। ऐसे ही ये मेथड ऑफ रिजोल्यूशन है, आता ही रहता है एग्जाम में, आगे भी आने वाला ही है। तो आप मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आने वाले वीडियो पे बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। अब मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।